भाइयों और बहनों, आज का दिन अत्यंत पावन और मंगलकारी है। आज है विजयादशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से जानते हैं। दशहरा एक ऐसा पर्व जो हर भारतीय के हृदय में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। चाहे असत्य कितना भी बलवान लगे, अंततः सत्य ही विजयी होता है। चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, अंततः धर्म ही स्थायी रहता है। आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब से ही यह दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था, वह वासना का प्रतीक था, वह अन्याय और अधर्म का प्रतीक था। और जब श्री राम ने उसका अंत किया, तो यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह एक संदेश था कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई की विजय अवश्य होती है। दशहरा हमें यही सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमारे भीतर भी छोटे छोटे रावण छिपे होते हैं। कभी क्रोध का रावण, कभी घमंड का रावण, कभी लोभ का, कभी ईर्ष्या का। और हर साल जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक अवसर है कि हम अपने भीतर के रावण को भी जलाएं। भाइयों और बहनों, आज के दिन को अत्यंत शुभ माना गया है। इसे विजय का दिन कहा गया है। इसी दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं कि पांडव जब वनवास में गए थे, तो उन्होंने अपने शस्त्र शमी वृक्ष में ही छुपाए थे, और जब अज्ञातवास समाप्त हुआ, तो उन्होंने शमी की जड़ों से अपने शस्त्र निकाले और विजय प्राप्त की। तभी से शमी की पूजा दशहरे पर विशेष रूप से की जाती है। आज ही के दिन लोग अपने शस्त्र, अपने औजार और अपने साधनों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल की, व्यापारी अपनी तिजोरी की, विद्यार्थी अपनी किताबों की और योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसे आयुध पूजा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा हर साधन, हर उपकरण, हर औजार हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद है, और हमें उसका उपयोग केवल धर्म और कल्याण के लिए करना चाहिए। भाइयों और बहनों, दशहरे का दिन केवल पूजा और उत्सव का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है। आज के दिन हमें सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में कौन सा रावण है। क्या वह मेरा अहंकार है, जो मुझे दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता है? क्या वह मेरा क्रोध है, जो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है और मुझे दूसरों को आहत करने पर विवश करता है? क्या वह मेरी वासना है, जो मुझे गलत रास्ते की ओर खींच ले जाती है? या वह मेरी ईर्ष्या है, जो मुझे दूसरों की प्रगति देखकर दुखी करती है? यदि हम ईमानदारी से आत्मचिंतन करेंगे, तो हर किसी को अपने भीतर कोई न कोई रावण अवश्य मिलेगा। और दशहरा हमें यही अवसर देता है, अपने भीतर के रावण को पहचानने और उसे समाप्त करने का। रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्धभूमि में परास्त कर दिया और वह मृत्यु शैया पर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान किसी से भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मण ने रावण के चरणों में बैठकर उससे शिक्षा ली। रावण ने उन्हें धर्म, राजनीति और जीवन के रहस्य बताए। सोचिए, कितना बड़ा संदेश है इसमें। यहां तक कि शत्रु भी यदि ज्ञान दे रहा हो, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भाइयों और बहनों, दशहरे का एक और महत्व है। यह केवल व्यक्तिगत विजय का दिन नहीं है, यह सामाजिक और राष्ट्रीय विजय का भी प्रतीक है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना करेंगे। हम देखते हैं कि अयोध्या, काशी, उज्जैन और भारत के अनेकों नगरों में आज भी रामलीला का भव्य आयोजन होता है। लोग रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह पुतला केवल बांस और कागज का नहीं है, यह हमारे भीतर के बुरे विचारों का प्रतीक है। जब वह जलता है, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के बुरे विचारों को भी समाप्त करेंगे। आज का दिन अत्यंत शुभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि विजयादशमी के दिन नए कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, कोई नया अध्याय खोलना चाहते हैं,
तो यह सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि आज का दिन विजय का प्रतीक है और इस दिन शुरू किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। भाइयों और बहनों, इस पर्व का गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। रावण केवल 10 सिर वाला राक्षस नहीं था, वे 10 सिर हमारे भीतर की 10 विकृतियों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, स्वार्थ, आलस्य और अन्याय, ये सब हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। जब हम दशहरे पर रावण का दहन करते हैं तो हमें इन 10 बुराइयों का दहन भी करना चाहिए। आज का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वह महापंडित था, उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसलिए हमें अपने ज्ञान, अपने धन, अपनी शक्ति या अपने पद का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। रामायण का यह भी संदेश है कि जब तक हमारे साथ भगवान की भक्ति, धर्म की रक्षा और सच्चाई की शक्ति है, तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, आज जब हम दशहरे का उत्सव मना रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पर्व हमें अपने जीवन को बदलने का अवसर देता है। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करूंगा, मैं अपने भीतर के रावण को जलाऊंगा, मैं अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श बनूंगा और मैं अपने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दूंगा। समापन से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा, आज जब आप रावण दहन देखने जाएं तो केवल पटाखों और आतिशबाजी को मत देखिए। एक क्षण रुककर अपने भीतर झांकिए और सोचिए, कौन सा रावण है जिसे मुझे जलाना है। और जब पुतला गिरे तो मन ही मन यह संकल्प लीजिए कि इस बार मैं सचमुच अपने जीवन से उस बुराई को समाप्त कर दूंगा। भाइयों और बहनों, यही है दशहरे का सच्चा संदेश। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलेंगे, अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और अपने जीवन को श्री राम के आदर्शों के अनुरूप बनाएंगे। जय श्री राम, जय सीतामई।